धन्यवाद। नमस्कार। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान। आज हम लोग 12th क्लास का पहला जो चैप्टर है सॉल्यूशन, उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आपको मोल पढ़ा चुके हैं। मोल का यहाँ पर उपयोग होगा सॉल्यूशन चैप्टर में। तो मोल कंसेप्ट का थोड़ा ही यूज होता है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि यहाँ पर सॉल्यूशन किसे कहते हैं। सॉल्यूशन, अब सबसे अच्छा एग्जांपल यही होगा, जैसे आप कहीं पर पहले बाराती वगैरह जाते थे तो शरबत पिलाने का ये प्रावधान था। शरबत लोग पिलाते थे, चीनी और पानी को घोलते थे। सबसे अच्छा सॉल्यूशन वही है। तो सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और more than two non-reacting component। होमोजीनियस मिक्सचर यानी सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस। इसमें पॉइंट आप एक ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरा, देयर कंपोनेंट इज नॉन रिएक्टिंग। सॉल्यूशन जो है होमोजीनियस मिक्सचर है और इसका कंपोनेंट जो है वो आपस में अभिक्रिया नहीं करेगा। जैसे चीनी और पानी को आप घोल देंगे, चीनी और पानी आपस में रिएक्शन नहीं करता है। अगर आपको अलग करना है तो उसको हीट करिएगा, पानी वेपर बन के, वाष्प बन के निकल जाएगा और चीनी उसमें बच जाएगा। नॉन वोलाटाइल है। वाटर उसमें हो गया वोलाटाइल, लेकिन चीनी हो जाएगा नॉन वोलाटाइल। तो होमोजीनियस मिक्सचर किसको कहते हैं? जैसे शरबत बनाए, मान लिया जाए कि इसमें चीनी घोल दिए हैं हम लोग और 1 लीटर पानी ले लिए, इसको घोल दिए। मेरा पूरा सॉल्यूशन बन गया, चीनी अच्छा से घुल गया। मान लिया जाए कि हम 100 ग्राम ही लिए, तो 100 ग्राम लिए चीनी, शरबत बना लिए। उसमें से 100 ml शरबत को अगर निकालते हैं तो उस 100 ml शरबत में हमको 10 ग्राम चीनी मिक्स हुआ मिलेगा। यानी कि ये पूरा क्या होगा, अच्छी तरह से मिल चुका है। यानी शरबत में जब चीनी मिला हुआ है तो पूर्ण रूप से मिला हुआ है, कहीं कम और ज्यादा नहीं है। एक समान रूप से पूरे विलयन में, पूरे सॉल्यूशन में घुला हुआ है। तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग होमोजीनियस सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी समान रूप से मिला हुआ हो, उसका जो कंपोनेंट लेंगे, उसका कोई भी भाग निकाल लेंगे और उस भाग में हम लोग चीनी की मात्रा का जो अनुपात निकालेंगे, तो जो अनुपात इस सॉल्यूशन में था वही अनुपात उस भाग में भी होगा। इसलिए इस सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। यानी एक समान रूप से क्या होगा, मिश्रित किया हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। यानी चीनी जो हम घोले हैं तो चीनी पूरे मिश्रण में एक समान रूप से मिला हुआ है। मेरा जो मिश्रण है वो भी क्या होगा, एक समान रूप से मीठा लगेगा, कहीं कम और कहीं ज्यादा नहीं लगेगा। तो सॉल्यूशन के बारे में आपको पूछेगा तो आप क्या कहिएगा कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इस हेट्रोजीनियस मिक्सचर को भी समझना जरूरी है, तब तो होमोजीनियस आपको क्लियर होगा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर उस मिक्सचर को कहेंगे
जिसमें हम लोग जो सॉल्यूशन बनाते हैं वो समान रूप से मिला हुआ नहीं रहता है। जैसे आप वाटर और ऑयल ले लीजिए, उसको मिला दीजिएगा, एक रंग नहीं मिलेगा। आप ये देखिएगा कि गिट्टी है, बालू है, सीमेंट है, उस तीनों को अगर मिला देते हैं तो वो तीनों क्या होगा, एक समान रूप से नहीं मिलेगा। अभी सत्तू खाते हैं, तो सत्तू खाते हैं तो वहां पर देखिएगा अगर चीनी उसमें मिला देते हैं सत्तू में, तो कहीं पर आपको कम मीठा लगता है, कहीं पर ज्यादा मीठा लगता है। तो उस तरह के मिश्रण को हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिश्रण। मिश्रण हेट्रोजीनियस आप समझ गए। अब कह रहा है क्या कि सॉल्यूशन का जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट, ये कंपोनेंट नॉन रिएक्टिव होगा, यानी जिसको मिला करके सॉल्यूशन बनाया गया है वो कंपोनेंट कभी भी अभिक्रिया नहीं करेगा। जैसे चीनी और पानी को आप मिक्स कर देते हैं तो चीनी और पानी अभिक्रिया नहीं करता है। तो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होगा, एक होगा सॉल्वेंट और दूसरा होगा सॉल्यूट। एक होगा सॉल्वेंट और दूसरा क्या होगा, सॉल्यूट। तो लार्ज अमाउंट में पाया जाएगा उसको बोलेंगे सॉल्वेंट, और लेस अमाउंट में पाया जाएगा उसको बोलेंगे सॉल्यूट। जैसे आप चीनी और पानी लिए, आप यहाँ देखिए चीनी और पानी अगर लेते हैं तो अगर 500 ml वाटर लिए और 100 ग्राम चीनी लिए तो 500 ml ज्यादा है तो ये सॉल्वेंट कहलाएगा, और चीनी कम है तो ये क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा। जो कम रहता है उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं और जो अधिक रहता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। तो सॉल्यूशन में दो पार्ट होगा, एक होगा सॉल्वेंट और दूसरा होगा सॉल्यूट। सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में होगा, लार्ज अमाउंट में होगा, और ये लेस अमाउंट में होगा, लेस अमाउंट में होगा। जो लार्ज अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा, जो लेस अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट कहलाएगा। आपको ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर है। देयर कंपोनेंट आर नॉन रिएक्टिव, यानी जिससे मिल करके सॉल्यूशन बना हुआ है वो आपस में अभिक्रिया नहीं करेगा, आपस में प्रतिक्रिया नहीं करेगा। टाइप्स ऑफ solution on the basis of component, कंपोनेंट के आधार पर सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं। पहला बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, और दूसरा पॉलिनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट होगा, एक सॉल्वेंट होगा और एक सॉल्यूट होगा। पॉलिनरी सॉल्यूशन में मोर देन 2 कंपोनेंट होगा। सॉल्यूशन having one solvent and more than one solute are called पॉलिनरी सॉल्यूशन। वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट एक हो लेकिन सॉल्यूट मोर देन वन हो। तो पॉलिनरी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट एक होगा और सॉल्यूट वन
सॉल्यूट टू सॉल्यूट 3। तो ये किसका होगा? पॉलिनरी सॉल्यूशन। ध्यान से सुनेंगे। जैसे अभी गर्मी का समय है, ORS घोल आप पीते हैं, उस ORS घोल में चीनी रहता है, नमक रहता है, नींबू का रस रहता है, पानी रहता है। तो पानी अधिक मात्रा में रहता है तो पानी सॉल्वेंट हो जाएगा। नींबू का रस कम मात्रा में रहता है तो सॉल्यूट होगा। चीनी कम मात्रा में रहता है तो सॉल्यूट होगा। नमक कम मात्रा में रहता है तो सॉल्यूट होगा। तो वैसा सॉल्यूशन जिसमें एक सॉल्वेंट हो और मोर देन वन सॉल्यूट हो, उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग पॉलिनरी सॉल्यूशन कहते हैं। वैसा सॉल्यूशन जिसमें एक सॉल्वेंट हो और एक सॉल्यूट हो, उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। पहला, फर्स्ट पॉइंट में आप ध्यान रखिएगा, ब्रास। ये ब्रास जो है, ये भी सॉल्यूशन है। इसमें कॉपर और जिंक रहता है। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज में कॉपर और टिन रहता है। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज में कॉपर और टिन रहता है। ध्यान रखिएगा, नाम है ब्रॉन्ज तो यहाँ पर जड़ी नहीं रहेगा, कॉपर और टिन। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में कॉपर, 28, 29 और 30 कॉपर, निकेल और जिंक रहता है। इसको ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव में आता है कि ब्रास में क्या पाया जाता है, तो ब्रास में कॉपर और जिंक पाया जाता है। ब्रॉन्ज में क्या पाया जाता है, तो कॉपर और टिन पाया जाता है। जर्मन सिल्वर में क्या पाया जाता है, तो निकेल है, कॉपर है और जिंक है। ये सॉल्यूशन कहलाता है। तो कंपोनेंट के आधार पर जो सॉल्यूशन बनता है, तो कंपोनेंट के आधार पर सॉल्यूशन 9 तरह के होते हैं। इसको ध्यान रखना है। दूसरा, 1 ppm ऑफ फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन प्रिवेंट टूथ डीके। अगर 1 ppm फ्लोराइड आयन हो, ppm पार्ट पर मिलियन, ppm पढ़ना है, इसी चैप्टर में आपको हम पढ़ाएंगे ppm। तो फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन ये रहना चाहिए, तो दांत झरने से बच जाता है, यानी दांत टूटता नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 ppm फ्लोराइड आयन अगर रहेगा तो दंत क्षय नहीं होगा, है ना। प्रिवेंट टूथ डीके, दांत को झरने से रोकता है। टूथपेस्ट वगैरह यूज करते होइएगा तो उसमें देखिएगा फ्लोराइड आयन लिखा हुआ रहता है उसके कंपोजिशन में। उसी में आगे पॉइंट है 1.5 ppm, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1.5 ppm कॉजेज टूथ बिकम मोटाल्ड। ये टूथ जो है, दांत जो है, वो मोटल, पीलापन आ जाता है, झुर्रीदार, हल्का हल्का धब्बा सा आएगा, आपको देखेगा। तो 1.5 ppm फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन causes the tooth to become motile, causes the tooth to become motile। ध्यान रखना है। हाई कंसंट्रेशन बिकम्स पॉइजनस,
इससे ज्यादा अगर कंसंट्रेशन रहेगा, हाई कंसंट्रेशन becomes of fluoride ion becomes पॉइजनस। ये हाई कंसंट्रेशन फ्लोराइड आयन जो होगा वो पॉइजनस होता है। जैसे एग्जांपल में सोडियम फ्लोराइड यूज्ड एज रेट पॉइजन। चूहा मारने के दवा में काम आता है। इसमें देखिएगा टाइप्स ऑफ solution on the basis of types of solution on the basis of state of matter। types of solution on the basis of state of matter यानी पदार्थ की अवस्था के आधार पर सॉल्यूशन को हम लोग 9 टाइप्स में बांटेंगे। जैसे स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। तो एक साइड में हम यहाँ सॉल्वेंट लेते हैं, फिर सॉल्यूट लेंगे और फिर सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनाता है? सॉल्यूशन। तो सॉलिड और सॉलिड रहेगा, सॉलिड में लिक्विड मिलेगा, सॉलिड में गैस मिलेगा, गैस गैस के साथ मिक्सर होगा, गैस लिक्विड के साथ होगा, गैस सॉलिड के साथ होगा। फिर बन सकता है लिक्विड लिक्विड के साथ मिला है, लिक्विड सॉलिड के साथ और लिक्विड गैस के साथ। इस तरह से आप देखिएगा तो हम लोग सॉल्वेंट के रूप में इसको इस तरह से रख सकते हैं और 9 प्रकार का हमको सॉल्यूशन बन के तैयार होगा। सॉलिड और सॉलिड का है तो कॉपर और गोल्ड होगा। सॉलिड लिक्विड का है तो मरकरी और, यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं जैसे कॉपर है और गोल्ड है, तो दोनों क्या होगा? सॉलिड स्टेट में रहता है। कॉपर भी सॉलिड स्टेट में और गोल्ड भी सॉलिड स्टेट में। एक अगर मरकरी ले लेते हैं और एक सोडियम, तो अब देखिए मरकरी जो है लिक्विड स्टेट में, सोडियम सॉलिड स्टेट में। प्लेडियम और H2 लेते हैं, तो प्लेडियम सॉलिड स्टेट में, हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में सॉल्यूशन बनाएगा। ग्लूकोज और वाटर लेते हैं, ग्लूकोज और वाटर, तो वाटर क्या होगा? लिक्विड स्टेट में, ग्लूकोज क्या होगा? सॉलिड स्टेट में। अल्कोहल एंड वाटर लेते हैं, इथेनॉल इथेनॉल और वाटर लेते हैं, तो इथेनॉल लिक्विड स्टेट में, वाटर भी क्या होगा? लिक्विड स्टेट में। H2O और ऑक्सीजन लेते हैं, तो H2O लिक्विड स्टेट में, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में। इसी तरह से कपूर और नाइट्रोजन, कैम्फर लेते हैं और नाइट्रोजन गैसियस स्टेट में और कैम्फर सॉलिड स्टेट में। क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन लेते हैं, क्लोरोफॉर्म Cl3 और नाइट्रोजन, तो ये लिक्विड स्टेट में, एक गैसियस स्टेट में पाया जाता है।
ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लेते हैं तो ये दोनों जो है सो गैसियस स्टेट में। इस तरह से इसको ध्यान रखा जा सकता है। तो सॉल्यूशन का बहुत ज्यादा एग्जाम्पल याद करने की आवश्यकता नहीं है। एक आप H2 प्लेटिनम ये वाला याद रखिएगा, H2 और प्लेडियम सॉलिड स्टेट में, H2 क्या होगा गैसियस स्टेट में। मरकरी और सोडियम, मरकरी जो है वो मेटल है लेकिन लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इसको याद रखना बेसिक चीज है ये सॉल्यूशन का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन जो पढ़े थे, यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बारे में पढ़ेंगे। आज का क्लास यहीं पर एंड हो रहा है। इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जैसे ब्रास हुआ, ब्रॉन्ज हुआ, जर्मन सिल्वर हुआ। सॉल्यूशन जो है होमोजेनियस मिक्सचर है, इसको ध्यान रखना है। ब्रास में क्या क्या रहता है, कॉपर टिन। ब्रॉन्ज में ब्रास में जो है कॉपर और जिंक रहता है, ब्रॉन्ज में कॉपर और टिन रहता है, जर्मन सिल्वर में कॉपर, निकेल और जिंक रहता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज यही है यहाँ पर। और इससे ज्यादा सॉल्यूशन बारे में आप इसमें नहीं पढ़ना है, बेसिक चीज। आज का क्लास यहीं पर हम एंड कर रहे हैं। थैंक यू, आप समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।